हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पीजीटी रिजल्ट 12 सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है और उसमें से बहुत से अभ्यर्थी जो कि कट ऑफ के दायरे में या फिर उससे कहीं ज़्यादा आपके मार्क्स हो रहे थे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। उसी से संबंधित ये आज का हमारा वीडियो है। एक लेटेस्ट जो है अपडेट है कि आखिरकार कम नंबर वाले कैसे सेलेक्ट हो गए और उससे जो ज़्यादा नंबर थे, वो सब बाहर हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या रहा है? किस कारण से जो है ज़्यादा वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो शेष रिज़ल्ट 11 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट अभी बाकी है, जो इस हफ्ते आने वाला है, उस पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो अभ्यर्थी भी ज़रूर ध्यान से सुनें। दोस्तों, जैसे ही रिज़ल्ट जारी हुआ था, तभी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज और कॉल आने शुरू हो गए कि सर, हमारा तो इतना ज़्यादा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में इस तरीके से हुआ है और बोर्ड ने इस तरीके से जो काम किया है वो आखिरकार क्यों किया है, देखते हैं। ये एक महिला अभ्यर्थी हैं जिनका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया है कि सर, मेरा पीजीटी संस्कृत में फ्रीडम फाइटर होते हुए भी जो है 114 क्वेश्चन हुए थे इनके, और उसके बाद भी इनका रिजल्ट नहीं आया, यानी कि इनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ है। सर, प्लीज़ हेल्प करें। तो ये जो है एक मैसेज आया है, इसी तरीके के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज आए हैं। अब बताइए, संस्कृत का जहाँ कट ऑफ सभी चैनलों के माध्यम से या विशेषज्ञों के माध्यम से या स्टूडेंट आप लोगों के माध्यम से जो पता चला, वो लगभग ये मान के चलो कि 102 या फिर 104 मान लेते हैं, इतना कट ऑफ गया है, या फिर 106 मान लो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, वो भी फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी 114 क्वेश्चन पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कितनी बड़ी बात है। आखिरकार ये कहीं न कहीं क्या मैटर है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। पूरी बात मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जब इनका मैसेज आया, मैंने इनसे बात की। बात करने के बाद में जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, मुझे पता चला, वो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि जब इन्होंने बताया कि सर, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाक़ई में इतने इतने क्वेश्चन पे तो ये मान के चलो कि 100% सिलेक्शन था, क्योंकि फ्रीडम फाइटर हैं और साथ ही साथ 114 क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से 100% फाइनल सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में खाली जाना था और कुछ भी आंसर देते, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पर पक्का था। इसी तरीके से और भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो दोस्तों, इसके बाद में जब मैंने पूरा मैटर संज्ञान में लिया और बात की, बाद में पता चला, इन्होंने बताया कि सर, जो ओएमआर सीट होती है, ठीक है? ओएमआर सीट में देखिए, रोल नंबर या कुछ उस तरीके से 2-3 चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा। एक तो इस तरीके से ऊपर कॉलम बने होते हैं, ठीक है? और ठीक उसी के नीचे यहाँ पर एक संख्या दी हुई होती है, और नीचे जो है यहाँ पे ऐसे होता है, ये 0, 0, 0 की सीरीज़ चलती है उसी के नीचे, फिर 1, और इस तरीके से जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो है, ये पूरा इस तरीके से कुछ होता है। ओएमआर शीट जब आपने भरा होगा, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर उनका रोल नंबर मान लो 15,092 6 इस तरीके से कुछ भी मान लेते हैं, किस तरीके से मान लो रोल नंबर है आपका। तो रोल नंबर में यहाँ पे ऊपर तो सही भरा है 15, है ना? और 0, 9, 2 और यहाँ पे इस तरीके से 6, और यहाँ पर गोले भी सही भरे। लेकिन दिक्कत कहाँ कर दी कि एक जगह जो है, जो 0 वाला गोला था, उस सर्किल को इन्होंने ब्लैक कर दिया पूरा, ठीक है? बाद में हालाँकि इन्हें पता भी चल गया कि ये मैंने गलती कर दी। एक यहाँ पे क्योंकि ये वाले गोले को काला करना था, एक वाले को, तो एक वाले को ना करके उन्होंने 0 वाले को काला कर दिया। तो इस वजह से जो है ये रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी ऐसे मैटर भी बोर्ड के द्वारा किए गए हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके का एरर अगर ओएमआर शीट में मिली है तो उन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी कि ओएमआर शीट चेक नहीं की गई, या फिर जो भी है, वो कुल मिला के उनका रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। अब वो कल से परेशान हैं
कि आखिरकार अब क्या किया जा सकता है। हालाँकि उन्होंने एक काम ये भी किया कि तुरंत उसी दौरान हाथ से नाखून से जो है इसे खुरच करके किसी तरीके से खुरच दिया ताकि वो दिखे ना, और उसके बाद में जो 1 नंबर जहाँ पे सही करना था, यहाँ पर भी उन्होंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक सर्किल यानी गोले को काला कर दिया। तो इतनी एक बेसिक सी भूल थी, इस पे तो बोर्ड को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हो सकता है आपके साथ भी इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रही हो, जिसकी वजह से जो है आपका सिलेक्शन ना हुआ हो या फिर आपको बाहर कर दिया हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, ये मैंने बता दिया कि आखिरकार किस वजह से, और जिनका नहीं हुआ है, मान लीजिए आपके साथ भी इस तरीके से हुआ है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को चेक कर लें, आप ओएमआर शीट निकाल कर के, एक बार फिर से फाइनल आंसर की को मिला लें, और उसके बाद में अब क्या करना है, मान लीजिए अब यही थी महिला, इनके साथ में कंडीशन हुई है, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? मैंने बताया कि एक काम करो आप, अपनी ओएमआर शीट लेकर के कुछ नहीं करना आपको, बोर्ड चले जाओ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जाइए, वहाँ पर जा कर के अपना पूरा मैटर बताएँ और जल्दी जाएँ, क्योंकि फिर जहाँ इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे, उसके बाद फिर दिक्कत हो सकती है। अभी जा कर के उस चीज़ को आप उनके संज्ञान में दें। लिखित में आपको जो है देना पड़ेगा इस तरीके से, तो हो सकता है उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो ये अकेली महिला है या अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, जिनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इसी वजह से आपको बाहर किया गया। और कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ये भी है जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो अन्य रिज़ल्ट जो आने वाले हैं, इसी हफ्ते में आ रहे हैं, सभी को पता है, और उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए फटाफट जो है सभी लोग अपनी ओएमआर शीट एक बार ज़रूर चेक कर लें, और अगर मान लीजिए इस तरीके की दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत जो है जैसे ही रिज़ल्ट आता है, आप जो है एक बार जो है बोर्ड को सूचित अवश्य कर दें। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएँ। अपनी जो भी समस्या है, या आपका किस वजह से, हो सकता है कोई और रीज़न रहा हो कि किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस चीज़ के बारे में भी आप मैसेज करके ज़रूर बताएँ मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।